हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल, थोड़ा डाउन है मामला आज। भाई दोस्तों, नीचे स्क्रीन पे टाइम तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आपको चांद भी आ गया बाहर, ईद का चांद, क्या बात है। तो बहुत बहुत मुबारक मेरे सभी प्यारे बच्चों को ईद की। खुशियाँ मनाते रहो, यहीं जफियाँ पाते रहो, बहुत ही बढ़िया भाई। ठीक है। और मैं आज बेसिकली जुड़ा हूँ। हमने एक वीडियो डाली थी 27 अप्रैल को। ठीक है। और उसमें मैंने एक ग्रुप बनाया था बेटे, यहाँ साइड में आपको दिख रहा होगा, दिल्ली हाई कोर्ट बीटेक लेटर एंट्री। आओ चले दिल्ली। और दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में मैं इसमें बोल रहा हूँ कि आओ चले दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है। और वैसे भी तुम्हें उसके अंदर से क्लियर हो रहा होगा किसके अंदर से ये वीडियो थी बेटे, इस बार आर पार। इस बार आर पार की सेकंड वीडियो है ये। हमने पूरे पिछले हफ्ते में क्या किया है उसका अपडेट देने के लिए, और पूरी कोशिश बढ़िया से चल रही है। ठीक है। आप लोगों का एक साथ चाहिए बेटे इसमें, क्योंकि जब हम केस डालते हैं तो एक बच्चे, दो बच्चे या तीन बच्चे नहीं, कम से कम 5 या 7 बच्चे आगे आए। उसमें जनरल कैंडिडेट भी हों, ओबीसी भी हों, एससी भी हों, एसटी भी हों। तो मैं गूगल फॉर्म जनरेट करूंगा, आप उसको भरना बेटे। आज नहीं, वो फॉर्म का लिंक कल मैं आपको दूंगा। उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन, उसमें कुछ करीबन 113 115 बच्चे जुड़ गए हैं, मैं देख रहा था इस दिल्ली हाई कोर्ट वाले ग्रुप के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट बीटेक लेटल एंट्री में। लेकिन उसमें बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, अरे यार वीडियो बनाई सर बैठ के क्या, अरे नहीं भाई, पूरी कोशिश जो है वो चल रही है। पहली पहली फटाफट से अपडेट देता हूँ बेटे। प्राइवेट लॉयर बहुत पैसा मांग रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। अगर एक उसका नॉर्मल नॉमिनल फीस मैं बताऊं तो 50,000 रुपये एक बंदे का। अगर 10 बंदे हैं तो 50,000 गुणा 10 यानी 5 लाख रुपए हो गए, है ना। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है डिप्लोमा के विद्यार्थी, हम जैसे बंदों के लिए भी 50,000 रुपये देना। तो बेटे उसके लिए एक उपाय ढूंढा गया है। वो उपाय आपको मेरे थंबनेल से समझ आ रहा होगा कि हम दिल्ली हाई कोर्ट गए। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो लीगल सर्विसेज हैं, यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट से थोड़ा सा गो थ्रू कराता हूँ, दर्शन कर लो आप भी भाई। यहीं हमने घंटी बजानी है। ठीक है। और एक अच्छी बात क्या है, सिमिलर ऐसा केस दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों ने करा था, और वो केस वो बेटे जीत गए हैं। उन्होंने वेकेंट सीट, दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा हम तो खाली हम नहीं देंगे, तो वो बच्चे हाई कोर्ट चले गए थे और वो केस जीत गए बेटे, सबको एडमिशन मिला। ये हमने लास्ट टाइम ये इस वीडियो में डिस्कस किया था, आपने अगर देखा हो ये वीडियो। बहुत सारे बच्चों ने देखी है, नहीं देखी तो देख लो। मैं मानता हूँ 30 मिनट की थी, आज इतना मिनट नहीं लूंगा मैं आपके। सॉरी यार, मैंने बोला मामला डाउन था। तो इसकी पीडीएफ भी मैं अपने वही दिल्ली हाई कोर्ट वाले में डाल दूंगा। इसके अंदर जो बच्चे केस लड़ रहे थे उनका नाम था लक्ष्य गुप्ता, अमन, आशीष, श्रेया, 3 4 बच्चों के नाम है। तो अपने को भी उसमें बस ये देखना कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो, हाँ, जो अपना हक चाहते हैं। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, है ना। हमेशा बेटे पहला स्टेप जो लेना होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। मैं यहाँ पे एक फोटो दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे एक फोटो दिखाता हूँ बेटे आपको। ये फोटो, ये जो आज विजिट हुई है, ठीक है, जो आज विजिट हुई है, ये दिल्ली चैम्बर्स, वहाँ के लोअर, ये मेरे थंबनेल पे भी वैसे लगाया। ठीक है। जहाँ पे हम यहाँ पे जो क्या नंबर है 33 से 38 जो लीगल हेड्स हैं, उसमें क्या है वो बेटे मैं बता देता हूँ। हम दरअसल गवर्नमेंट से चाह रहे हैं कि हमें सरकारी वकील दे दो। तो सरकारी वकील बेटे SC ST कैंडिडेट को जल्दी मिल जाता है, वैसे स्टूडेंट को भी मिल जाता है, क्योंकि जेन्युइन बात है, आपके एडमिशन क्यों नहीं हो रहे, ये एक जेन्युइन बात है ना। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट का लीगल सर्विस कमिटेड है। ये 33 से 38 कमरे में आज अपनी कार्रवाई हुई है, पेपर एंटर हो गया है। 2 या 3 दिन के अंदर वो उसको पढ़ेंगे, और हमारा जो केस है वो सिविल डिपार्टमेंट में, सर्विसेज का तो है नहीं है, सिविल है, तो उसकी जो रिट बोलते हैं, WRIT रिट, है ना। तो सिविल रिट, उसके अकॉर्डिंगली हमें एक लॉयर, मेरे हिसाब से एक लॉयर अलॉट हो जाएगा बेटे। वो जैसे ही हमें लॉयर अलॉट होगा मैं आपको आके खुद बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि हमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक गूगल फॉर्म पे डाल लेनी है कि मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है, मेरी कास्ट, मेरा उसमें SC कैंडिडेट ये है, ST ये है ना। तो हमें वो पता हो। तो ये फोटोज़ हैं कुछ आज के नज़ारे के। ये मैं कह रहा था बेटे आपको कि जो पहला स्टेप है ना, देखो ऊपर छलांग लगा के पहला स्टेप जो है ऊपर छलांग लगानी पड़ती है, उसके बाद देखो स्मूथ हो जाता है। उसके बाद देखो
जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वो हमेशा हार्ड होता है, हार्डेस्ट होता है ना। पहला स्टेप ही उठाना मुश्किल होता है, तो उसमें आप लोगों का साथ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, दिल्ली के बच्चों का स्पेशली मिल रहा है। एक बच्चा बोल रहा था उस चैट के अंदर कि HBTU के अंदर भी ये कार्रवाई करेगा। बिल्कुल बेटे, जो हाई कोर्ट तो बेटे वो सारे देश का है ना, दिल्ली का तो है ही है, तो लेकिन उसकी हाई कोर्ट की कॉपी जब HBTU में भी जाएगी तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यूपी के बच्चे भी, बिहार के बच्चे भी, पंजाब के बच्चे भी जो इस ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ो यार। अब सीरियस होना पड़ेगा, अब सीरियस होना पड़ेगा। पढ़ाई के लिए तो हम कर ही रहे थे, हमें अपने हक के लिए भी थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। और तो मुझे पता है शिवम चौधरी जैसे बच्चे हैं, मुझे पता है आदर्श जैसे बच्चे हैं, ये बच्चे यार ना पीछे हटने वाले हैं। ये बच्चे बेटे अपना हक लेके अपना सांस लेने वाले हैं। तो मेरा सल्यूट है शिवम चौधरी को, मैं बहुत ही तहे दिल से इसका धन्यवाद करता हूँ। और आपको मैं एक बार जिसके लिए लड़ाई कर रहे हैं उनके दर्शन कराता हूँ। हम DTU में लड़ाई कर रहे हैं, हम NSUT में एडमिशन लेने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। हम IP यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। हम लड़ाई कर रहे हैं इंदिरा गांधी जो DTU, जो लड़कियों को भी तो भाई कॉलेज चाहिए, तो आपके लिए भी लड़ाई है। आप भी कस्तूरबा की जो बच्चे हैं, जो मीराबाई के बच्चे हैं, बेटे आगे आओ और ग्रुप को में ज्वाइन हो, और वो जो मैं लिंक भेज रहा हूँ उसमें आके पार्टिसिपेट करो। इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपसे एक चवन्नी भी, 1 रुपया भी कोर्ट के नाम पे आपसे नहीं लिया जाएगा। हम जब सरकारी वकील कर रहे हैं तो सरकारी वकील पैसे थोड़ा ना लेता है, पर सरकारी वकील को चीज़ों को समझाने में जो समय लगता है वो लग रहा है बेटे। हम लोग और आप लोग सब यूनाइटेड रहेंगे तो इसका रिजल्ट जरूर निकलेगा। दिल्ली के बच्चों को भी और आपके आने वाले जूनियर्स को भी जरूर मिलेगा, फल जरूर मिलता है भाई। ये मैं आपको कह रहा था, IIT दिल्ली, ये IGDTW US यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जामिया, NSUT, DTU, ये सब बेटे टॉप के कॉलेज हैं, दिल्ली के नहीं हिंदुस्तान के। इसके लिए लड़ाई है और वो जारी है। दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने बोला हमने लीगल सर्विसेज के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। उन्होंने इस चीज़ को बड़े अच्छे से, मैं एक ऑडियो भी आपको शेयर कर सकता हूँ लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है आपको बेटे। अपने जिनसे बात हुई थी काउंसलर अपना JJ सपना जी, उनसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, तो मैंने सोचा कि इस पॉजिटिव रिस्पॉन्स को साझा करूँ आपसे मैं शेयर करूँ। तो बेटे ये मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस। और आपको दोबारा से मैं बोल रहा हूँ ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली हाई कोर्ट बीटेक लेटरल एंट्री वाला जो ये ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लो। 113 को भाई साहब 1013 में बदल दो, इतनी ताकत तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। इस बार आर पार साथ दोगे। इस बार डिप्लोमा के बालक सबसे प्यारे, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, गला डाउन है भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। लीगल तरीके से चलेंगे, बिना पैसे के चलेंगे। सरकारी वकील जो ऑब्वियसली सरकार ने अपने हक के लिए हमारे ये जो लीगल सर्विसेज कमेटी बनाई है, ये वेबसाइट है बेटे दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, दिल्ली राज्य सरकार सेवाएं जो ये हैं इसके अनुसार हम चल रहे हैं। और उसमें जो बेस्ट हो पाएगा गवर्नमेंट हमें एक लॉयर देगी और हमारी बात जो है वहाँ तक जाएगी और वहाँ पे फिर यूनिवर्सिटियों को बुलाया जाएगा और वो जो हम सोच रहे हैं वो होगा, ज़रूर होगा, ठीक है। थैंक यू बेटे, आज के लिए इतना ही है। ओके बेटे, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। जुड़ जाओ फटाफट से, माता पिता को चरण स्पर्श करना मत भूलना। लड़ाई अलग है और ये प्यार मोहब्बत अलग है, पढ़ाई अलग है। आपके डिप्लोमा के एग्जाम चल रहे हैं, उसके लिए विश यू ऑल दी बेस्ट। मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाला बेटे, मैंने अपने टेलीग्राम पे भी आपके लिए शुभकामनाएं डाली हैं। नहीं यकीन आता तो देख लो, ये ऑल दी बेस्ट भाई की तरफ से भी, ठीक है। अच्छा करो, ओके।